अशोकनगर जिले के ईसागढ़ विकासखंड तहसील नई सराय के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपरोल के ग्राम रुसल्ली में तालाब सन 2002 में बनाया गया था, जो सरपंच अतरबाई पत्नी पटेल कमल सिंह यादव के कार्यकाल में बनाया गया था। योजना के अंतर्गत सरपंच उषाबाई पत्नी रणवीर सिंह यादव ने वर्ष 2018-19 में निर्माण कराया था, जिसको भूमाफियाओं के द्वारा डैम में मिट्टी भरकर पूर्ण कर दिया एवं समतल कर दिया गया। वहीं पर शासकीय तालाब की पार तोड़कर समतल कर दिया। इस तालाब से लगभग 70% किसान सिंचाई करते थे और पशुओं को भी पानी पीने की अच्छी सुविधा थी। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा थाने में लिखित आवेदन देकर सूचना भी दी, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आइए सुनते हैं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों का क्या कहना है। ऊष्मा की आवाज की खास खबर। अभी आपके जो ग्राम में तालाब की वो पार को फोड़ दिया गया है, लेवल कर दिया गया है और स्टॉक डैम को भी समतल कर ज़मीन बना दी गई है, इसको क्या कहना है? जी, ये काम जिस समय हुआ जब मैं बाहर था, पहले राज्य की परिक्रमा को गया हुआ था, बाद में फिर मैं राजस्थान चला गया था अलवर के लिए। घर पे था नहीं, क्योंकि मैं घर पे आया मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने पूछा कि गांव में किसी ने शिकायत की है, तो एक भरोसा जाटव ने शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अच्छा, इसको कौन ने बनवाया था? इसको मेरी मम्मी सरपंच थी सन 2000 में। जी। 2000 से 2005 के बीच में ये इस तालाब का निर्माण करवाया तक गया था जी। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता था, बहुत से किसानों को लाभ हुआ और हमारे वाटर लेवल में बहुत सुधार हुआ। लेकिन अब ये टूट गया है, क्योंकि अब एक ही तालाब था गाँव में और कोई तालाब नहीं है, जो थे वो टूट चुके हैं। अच्छा, और स्टॉक डैम के बारे में क्या कहेंगे? स्टॉक डैम मेरी भाभी सरपंच थी श्रीमती उषाबाई यादव। उस टाइम पे वाटर शेड द्वारा हमने इस तालाब का निर्माण करवाया, इस वाटर शेड का स्टॉक डैम का निर्माण करवाया था, क्योंकि इसको मिट्टी से पूरा भर दिया गया है, ज़मीन लेवल कर दी गई है। अच्छा, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि यथावत वैसी की वैसी स्थिति बन जाए, तालाब की पार बन जाए और स्टॉक डैम को मिट्टी हटवाई जाए, उसका फिर से गहरीकरण करवाया जाए जी, जिससे ग्रामवासियों को लाभ मिल सके। अच्छा, इसमें कितने ग्रामवासी सिंचाई से लाभान्वित? लगभग 70%। अच्छा, तो फिर ग्रामवासी नहीं कर रहे हैं सरकार? अब वो कुछ ताकतवर लोग होते हैं, सब डरते हैं, तो उस हिसाब से कोई शिकायत के लिए नहीं गया। अच्छा। हम चाहते हैं कि गांव में विवाद खड़ा ना हो, प्रशासन इस पर नज़र रख के और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इसको। उसका मामला है, मैं खेती करने आया था तो मेरे सामने तालाब की पाड़ फोड़ दी और मैंने मना किया। किन लोगों ने फोड़ी थी ये पार? ससपाल गांव के ही लोग हैं क्या? हाँ, गांव के लोग हैं। ससपाल, उनके पिता कप्तान सिंह और भगवान सिंह। किसके लिए फोड़ी है ये पार? उनको मतलब उनके खेत बनाने के लिए फोड़ी है। अच्छा, जो खेत बना दिए गए। हाँ। आपने इसकी शिकायत की है? शिकायत की है, मैं तो मतलब उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक।